जय हिंद प्यारे साथियों। पाकिस्तान ने जब से फतेह 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, पाकिस्तान के लोगों में एक अलग सा माहौल है। पाकिस्तान में कलक खुशी की लहर दौड़ गई है, चाहे वो कोई एक आम नागरिक हो या पाकिस्तान की सेना का जवान हो या असीम मुनीर क्यों ना हो। लेकिन मैं याद दिलाना चाहूंगा आपको, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब आपने इसी मिसाइल से भारत पर हमला किया था, ये इस मिसाइल को हमने नस्ते नाबूद किया था। पाकिस्तान के एक मंत्री साहब ने कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि भारत के कोलकाता पर पाकिस्तान अटैक करेगा। सपने देखना छोड़ दो, दिन में जीना सीखो, रात में मत जियो। सपने वो होते हैं जो खुली आंखों से देखे जाते हैं, आपकी तरह बंद आंखों से नहीं देखे जाते। कई स्टेटमेंट निकल कर आ रहे हैं कि लाहौर से दिल्ली पर अटैक कर दिया जाएगा। अब तो हमारे पास ऐसी मिसाइल बन गई है, नाम है फतेह 2। आखिर दोस्तों क्या है मुद्दा जो आज इतने हाई लेवल पर चल रहा है? मैं हूं आपका दोस्त पवन मोरल और आप सभी का पीएम डिफेंस स्टडी पर स्वागत करता हूं। अगर नहीं जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पाकिस्तान ने फतेह 2 मिसाइल का किया परीक्षण। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने इसको मार गिराया था, जिसको लेकर आज ये खुशी का माहौल बना रहे हैं। उसी मिसाइल को हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मार गिराया था। इनके एयर डिफेंस को हमने तबाह कर दिया था। इनके पास आज तक कोई अपना लॉन्च पैड नहीं है कि ये खुद अपना कोई सैटेलाइट लॉन्च कर सके, और एक मिसाइल का सफल परीक्षण क्या कर लिया। पाकिस्तान में खुशी का माहौल है। आम नागरिक से लेकर सेना के जवान तक और सेना के अध्यक्ष तक आज खुशी में डूबे हुए हैं। पाकिस्तान ने हाल ही में फतेह 2 मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। इसकी मारक क्षमता कितनी है? 400 किलोमीटर। और हम आपको बताना चाहेंगे लाहौर से दिल्ली की जो रेंज है वो 425 से ज्यादा है। और आप कह रहे हो हम लाहौर से दिल्ली पर अटैक कर देंगे, काहे बकलोली यार जबरदस्ती वाली बात कर रहे हो। हम आपको बताएं इसकी, लेकिन इस मिसाइल से हमारे भारत की कुछ शहर जो इसकी रेंज में आ रहे हैं, जैसे अमृतसर, जालंधर, चंडीगढ़, रफेल, चंडीगढ़ और जैसे शहर इसकी रेंज में आ रहे हैं, जबकि दिल्ली सीमा से करीब लॉन्च होने पर खतरे में पड़ सकती है। एक बार मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा, पाकिस्तान ने हाल में ही फतेह 2 मिसाइल का परीक्षण कर लिया है, जिसकी मारक क्षमता लगभग 400 किलोमीटर के आसपास है। इस मिसाइल से अमृतसर, जालंधर, चंडीगढ़ जैसे शहर इसकी रेंज में आते हैं, जबकि दिल्ली सीमा के करीब से लॉन्च होने पर खतरे में पड़ सकता है। भारत के पास पिरले, ब्रह्मोस, S-400 जैसी खतरनाक मिसाइलें हैं। आप जितनी बार टकराओगे उतनी बार विफल हो जाओगे, उतनी बार मारे जाओगे। इसके बाद दोस्तों ये इनकी मिसाइल है जिसको लेकर आज पाकिस्तान गर्व कर रहा है। चाहे पाकिस्तान का आम नागरिक हो या पाकिस्तान का जवान हो, आज हर कोई खुशी का माहौल है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा साथियों, इनकी खुशी के माहौल को रंग में भंग करना वो जरूरी था। आज मुझे सेशन लेना बहुत जरूरी था। देखो, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, पहलगाम अटैक के बाद जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था, तो दोस्तों इनकी इसी मिसाइल को कुछ इस तरह मार गिराया था। ये अपने ठिकाने तक नहीं पहुंच पाएगी। ठिकाने तक पहुंचेगी कैसे? आगे शेर खड़े हैं, वो शेर जिनकी वजह से हम और तुम इस देश के अंदर आराम से सुरक्षित हैं, खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। उन वीर जो लोग खड़े हैं उनको लिए जय हिंद तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बनता है साथियों। मार गिराया था S-400 आकाश, हमारी वो खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम है जो तुम्हारे किसी भी मिसाइल सिस्टम को भारत में आने से पहले तबाह कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये वो मिसाइल है जो धरती से धरती पर मार करती है। सुपरसोनिक मिसाइल है और इस मिसाइल के आने से वो ये पूरी तरीके से खुश है। इसने जो परीक्षण किया है वो अपने ही देश के आसपास में किया है, क्योंकि इसकी रेंज जो है वो 400 किलोमीटर के आसपास है, तो इसने अपने देश के आसपास में ये किया है साथियों। अब देखो, पाकिस्तान की सेना है वो भी पूरी खुश है कि भाई हमने सफल परीक्षण कर लिया है। ये देखो पाकिस्तान में खुशी का माहौल देखो, ये जय जयकारे लगाए जा रहे हैं कि भाई इन्होंने बहुत बड़ा काम कर लिया है। अरे तुम 400 किलोमीटर पर इतरा रहे हो, हमारे पास 5000 किलोमीटर की अग्नि 5 भी है, हमारे पास S-400 भी है। तुम क्या आंखें दिखाओगे? हम कभी आंखें नहीं दिखाते। हम उस देश के नागरिक है, प्यार से बोलो तो जान ले लो हमारी। आंखें दिखाओगे तो आंखें निकाल लेंगे हम तुम्हारी। हम उस देश के नागरिक हैं। चलिए दोस्तों, मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर शेयर होता है वो लगभग 3323 किलोमीटर के आसपास शेयर होता है। यहां पर हमने उधर से कोई खतरा ना हो इसलिए हमने अपना एयर डिफेंस सिस्टम लगाया हुआ है। S-400 सबका बाप है, तुम एक लाओगे, तुम शुरू करोगे, हम खत्म कर देंगे। आकाश मिसाइल तुम शुरू तो करो, हम खत्म करने के लिए तैयार बैठे हैं। ये भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर है, लगभग 3323 किलोमीटर दूसरे देश आपस में बाउंड्री शेयर करते हैं। अगर मैंने अभी आपको बताया कि इस मिसाइल से, यानी कि पाकिस्तान की फतेह 2 मिसाइल से हमारे अमृतसर, हमारा जालंधर, हमारा लुधियाना और हमारा जो चंडीगढ़ है, ये इसकी रेंज में आ रहे हैं। यहां पर हमारी भारत सरकार को थोड़ा इस पे ध्यान देना चाहिए। देखिए, दिल्ली और
दिल्ली हमारे देश की राजधानी है और मुंबई, इन दोनों शहरों के ऊपर हमने एयर डिफेंस सिस्टम लगाया हुआ है। मतलब इन दोनों शहरों को पूरी तरह सुरक्षित है। किसी भी खतरे को आने से पहले ही ये एयर डिफेंस सिस्टम भांप लेता है और उसी पूरी तरह नस्ते नाबूद कर देता है। उसकी जानकारी हेडक्वार्टर तक पहुंचती है और वो फिर उस जानकारी के माध्यम से काम करके उसे खत्म कर दिया जाता है। अब हम भारत सरकार से ये कहना चाहेंगे यहां पे कि मान लो अगर पाकिस्तान कुछ ऐसा करता है तो अमृतसर, जालंधर और लुधियाना और आपका चंडीगढ़, इनको भी कुछ इसी तरीके की सुरक्षा प्रदान करना अब यह हमारी सरकार का दायित्व बनता है। नेक्स्ट पॉइंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, जम्मू कश्मीर है, हरियाणा है, पंजाब है, गुजरात है, राजस्थान है, ये राज्य की अगर हम बात करते हैं, इन राज्यों को बहुत सतर्कता के साथ रहना होगा और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तो हमारे जवान खड़े हुए हैं। पाकिस्तान एक बार आंख दिखाएगा तो हम 4 बार उसे मारने के लिए तैयार हैं। हम तो उस देश के नागरिक है, शांति से रहो, शांति से रहेंगे। हम शांति प्रिय देश हैं, हम लड़ना नहीं चाहते। हमने आज तक कभी किसी युद्ध की पाकिस्तान से शुरुआत नहीं की है, चाहे 65 का हो, 71 का हो, 99 का या 47-48 का हो। हमने आज तक, दुनिया इस बात का गवाह है, दुनिया गवाह इस बात की, हमने कभी पहला हाथ नहीं उठाया है। हम पहला वार कभी नहीं करते साथियों। तो उनमें खुशी का माहौल है, वो एक अलग बात है। आपने सफल परीक्षण कर लिया, खुश रहो। लेकिन आपके यहां बैठा हुआ कोई भी एक व्यक्ति कैसे कह सकता है कि हम कोलकाता पर अटैक करेंगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई? और एक व्यक्ति अब इतने खुश हो रहे हो कि अब तो हम दिल्ली को टारगेट करेंगे, अब हम अमृतसर को टारगेट करेंगे। क्या है बात कर रहे हो यार? कभी तुम बोलते हो आओ चाय पे बैठते हैं, हमारे खिलाड़ियों से बोलते हो। खिलाड़ी को क्यों इसमें घुसना चाहिए? यह भी एक मुद्दा होता है दोस्तों। अभी हम बात करते हैं, ये जो सारी बातें मैंने आपको बताई हैं, कंप्लीट लिस्ट ऑफ इंडियाज एयर डिफेंस सिस्टम। मैं अपने डिफेंस सिस्टम की बात करता हूं। अगर देखिए, हम लोग एक बात जानते हैं, जैसा गाल वैसा तमाचा होना चाहिए। अगर मान लो हमें लग रहा है भी छोटा मोटा मिसाइल आ रही है तो हम अपने आकाश को छोड़ देते हैं। इसकी मारक क्षमता लगभग 25 किलोमीटर के आसपास है। बराक 8 जो भारत इजराइल के साथ मिलकर बनाता है, अगर हमको लग रहा है 100 किलोमीटर तक के आसपास की मिसाइल है तो दोस्तों हम इसका प्रयोग कर देते हैं। अगर हमें लगता है कि हमारा दुश्मन 70 किलोमीटर के आसपास है तो हम MRSAM का प्रयोग कर देते हैं। अगर हमें लगता है कि आसपास आ चुका है दुश्मन तो हम 15 किलोमीटर वाली स्पाइडर का प्रयोग कर लेते हैं। और कभी ऐसा हो जाए, सारे युद्ध और सारे चीजों का एक, कहते हैं ना, सारी चीज एक तरफ और एक हथियार एक तरफ, और वो हथियार कौन सा है? ये देख लो, S-400 डिफेंस सिस्टम। ये सबका बाप है, 1 मिनट में तबाह कर दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जैसा कि हमारे भारतीय सेना के अधिकारी ने बताया कि हमने 11 मिसाइल दागी थी और पाकिस्तान के 9 एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया था। पाकिस्तान कहता है कि हम शांति चाहते हैं, पाकिस्तान कहता है कि हमारे यहां कोई आतंकवादी नहीं है। फिर जो मारे जाते हैं वो कौन होते हैं? ये दोगलेपन वाली बात क्यों? उन्हें पनाह कौन देता है? आप उन्हें वहां रखते क्यों हो? बाहर निकालो देश से, गोली मारो उनको। आप कहते हो हम शांति प्रिय देश है, फिर सारे आतंकवाद की जड़ का सीन बाद में आपसे क्यों निकलता है? इसके बाद दोस्तों हम आपको बताएं, ये हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है। अगर हमें लग रहा है कोई खतरा है तो हमारी आकाश है, हमारी स्पाइडर है, हमारे S-400, ये एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है कि पाकिस्तान से आने वाले किसी भी खतरे को मिनट सेकंड में नस्ते नाबूद कर सकता है। तो दोस्तों आज ये मुद्दा था कि पाकिस्तान ने एक फतेह 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है कल, और उसको लेकर पाकिस्तान में एक अलग से जोश बना हुआ है, एक अलग से खुशी का माहौल बना हुआ है। इस खुशी के माहौल को रंग में भंग कर देते हैं, क्योंकि बताना बहुत जरूरी था दोस्तों और याद दिलाना बहुत जरूरी है। कहते हैं कि अपनी गलतियों को हमेशा याद रखना चाहिए। पाकिस्तान ने ही गलती की है। खुशी के माहौल में कई सारे स्टेटमेंट हैं, अब देखते हैं आगे क्या होगा। अब तो चंडीगढ़ हमारी रेंज में है, अब तो अमृतसर रेंज में है, लाहौर के किले से दिल्ली के लाल किले को हम टारगेट करेंगे। बोलने में और कहने में और करने में बड़ा फर्क होता है मेरे दोस्त। मत कहो वो बात जो कभी पूरा न कर पाओ, वादे ऐसे करो जिन्हें पूरा कर सको। वैसे मैंने ये सुना है कि वादे अक्सर टूट जाया करते हैं। आपने ये मिसाइल बनाई है, उस मिसाइल पर इतना गर्व मत करिए। मैं इस गर्व की बात आपको बताना चाहूंगा, इसी फतेह 2 मिसाइल को हमने खात्मा किया है और ये दिखाना चाहूंगा, ये वो मिसाइल है जिसको ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे भारतीय जवानों के द्वारा नस्ते नाबूद कर दिया गया था और खत्म कर दिया गया था। और आज पाकिस्तान इसकी सफलता पर किस तरीके का शोर मचा रहा है, इस मिसाइल में मैं आपको दिखाना चाहूंगा साथियों। ये तो वो वीडियो है, इस मिसाइल का सफल परीक्षण इसने किया है। सुपरसोनिक की मिसाइल है, 400 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करेगी। और इस मिसाइल को बनाने के बाद क्या खुशी का माहौल है पाकिस्तान में, अगर मैं आपको वो दिखाता हूं तो देखिए, ये पाकिस्तान के वो अधिकारी लोग हैं जो इस मिसाइल के परीक्षण में जुड़े हैं या इस मिसाइल से जुड़े हुए हैं किसी भी पॉइंट को लेकर। इन लोगों में आज इतनी खुशी का माहौल है, ये इतने खुश हैं कि अब इनको ये लगता है कि अब शायद आप वर्ल्ड जीत लोगे,
अब आप क्या जीत लोगे? अपना वर्ल्ड जीत लोगे। अरे भाई, हमारे पास ऐसे हथियार हैं कि हम दिल्ली में बैठकर आपके लाहौर तक को उड़ा सकते हैं, हम दिल्ली में बैठकर आपके इस्लामाबाद पर अटैक कर सकते हैं, हम दिल्ली में बैठकर आपके रावलपिंडी को उड़ा सकते हैं। दोस्त, ये देख रहे हो आप क्या खुशी का माहौल है। इन्होंने कितना बड़ा तीर मार दिया है कि हमने एक ऐसी मिसाइल बना दी है कि अब सब कुछ हमारी रेंज में होगा। डिस्टेंस कितनी क्या कर रही है? मात्र 400 किलोमीटर। आप दिल्ली की बात कर रहे हो, दिल्ली वहां से 450 किलोमीटर है, और वो 400 किलोमीटर पहले ही। तुम छोड़ो तो सही, तबाह करने के लिए हमने एयर डिफेंस सिस्टम लगाया हुआ है, और वो एयर डिफेंस सिस्टम क्या है? हमने S-400 लगाया हुआ है। और ये बात आपको बता देना चाहता हूं, रूस से हमारे पास S-400 3 आ चुके हैं, चौथा मई के फर्स्ट वीक में आ जाएगा, और हम 5 और मंगा रहे हैं। हम 5 और मंगा रहे हैं। अपना हिसाब किताब बना के रखना। आप चाइना से कितनी भी दोस्ती करके क्यों ना रखना चाहती हो, पाकिस्तान का चाइना बहुत अच्छा दोस्त है, क्योंकि ना तो चाइना से हमारी बनती है और ना पाकिस्तान से हमारी बनती है। हम उस देश के नागरिक हैं जो लड़ाई बिल्कुल नहीं चाहते हैं और पहल कभी नहीं करते। मतलब आज तक इतिहास इस बात का गवाह है, हमने पहली कोई भी लड़ाई नहीं की है साथियों। तो अब भारत सरकार का दायित्व बनता है कि हमारा अमृतसर, जालंधर और लुधियाना और उत्तर चंडीगढ़, इन शहरों को भी उसी तरीके की एक सुरक्षा मुहैया कराना जो हमारी दिल्ली को है, जो हमारी मुंबई को है। यानी कि ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम कि अगर कल कोई खतरा हो तो ये ऊपर ही उसको खत्म कर दे। ये आपको ध्यान रखना। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी इंफॉर्मेशन जो मुझे आप सब लोगों के साथ में साझा करनी थी। इंफॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हाँ, जय हिंद कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इन लोगों को आज याद दिलाना बहुत ज्यादा जरूरी था कि आज जिस पर आप डांस कर रहे हो, जिस पर आप तालियां बजा रहे हो, उसी को हमने मार गिराया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। S-400 तैयार खड़ा है। तुम एक छोड़ोगे कुछ, हम 10,000 छोड़ेंगे। तुम शुरुआत करो, अंत हम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ना कल सपने पूरे हुए थे, ना आज सपना पूरा होगा। आंखें उठाओगे, कुछ ले जाओगे। वंदे मातरम।